Hello students, today we are going to learn a chapter number 6 which is every drop counts. As we know we are facing the scarcity of water nowadays, so it is very much important to know about the importance of water in our life, each drop. So here there is a story, let us see. Long ago, this is a picture of Gadsi Sar. Sar means lake. King Gadsi of Jaisalmer got it made 650 years ago with the help of people. So he took help of people and made a lake. All around the lake there were ghats, steps leading to the water. तो ऐसी सीढ़ियाँ थी जो पानी तक पहुँचाती थी. Decorated with verandas, large halls, rooms and much more. People came here to celebrate festivals for programs of music and dance. तो बहुत सारे celebration के लिए वो आते थे. Children came to study in the school on a घाट. तो घाट पे स्कूल थी, वो स्टडी करने के लिए बच्चे आते थे. तालाब belonged to everyone and everyone took care of it. तो सब उसकी खबर लेते थे. Rain water collected in the lake spread over many miles. It was made in such a way that when the lake was full, the extra water flowed into the another lake at low level. तो यहाँ पे जब बढ़ जाता था पानी, तो एक्स्ट्रा वाटर था वो दूसरे तालाब के अंदर चला जाता था. When that to filled up, the extra water flowed into the next lake. तो वो भी अगर भर जाता था तो दूसरे लेक के अंदर चला जाता था. तो मतलब स्टेप बाय स्टेप अलग अलग लेक्स के अंदर पानी चला जाता था. दिस वे 9 lakes filled up. तो ऐसे ऐसे 9 तालाब थे. द रेन वाटर कुड बी यूज थ्रू आउट द ईयर. और रेन वाटर है ना पूरे साल के लिए यूज कर सकते थे. टुडे गढ़सी सर इज नो मोर इन यूज. तो गढ़सी सर अभी यूज में नहीं है. मैनी न्यू बिल्डिंग्स एंड कॉलोनीज हैव कम अप इन बिटवीन दोज 9 लेक्स. तो 9 लेक के बीच में बड़ी बड़ी सोसाइटीज और कॉलोनीज आ गई है. नाउ वाटर डज नॉट गेट कलेक्टेड इन टू द लेक्स. तो अभी वाटर है वो लेक के अंदर कलेक्ट होता नहीं है. रेन वाटर जस्ट फ्लोज अवे एंड इट इज वेस्टेड. तो रेन वाटर फ्लो अवे होता है और वेस्ट हो जाता है. अब अल बरूनी की बात है. अल बरूनी कौन थे? तो मोर देन 1000 years ago a traveler came to India. His name was Al Biruni. Al Biruni के नाम के एक ट्रैवलर थे, वो आए थे इंडिया. The place that he came from is now called उज़्बेकिस्तान. तो जहाँ से वो आए थे उस जगह का नाम है उज़्बेकिस्तान. Al Biruni carefully observed and noted down the details of all he saw. तो उसने जो किया था, उसने जो देखा था वो उसने डिटेल्स सारी की सारी अपने अंदर नोट्स की. तो वो नोट्स की थी जो भी उसने देखा था. He wrote especially about those things that he found very different from his own countries. तो अपनी कंट्रीज से अलग जो उसने देखा था वो उसने लिखा. Here is a part of what he wrote. तो उसने जो लिखा था उसके कुछ पार्ट है यहाँ पे, वो हम देखते हैं. ओके, तो लेट अस सी व्हाट ही रोट. द पीपल हियर आर वेरी स्किल्ड एट मेकिंग पॉन्ड्स. तो पॉन्ड बनाने के लिए यहाँ पे लोग स्किल्ड है, उनकी स्किल्स बहुत अच्छी है. माई कंट्रीमैन वुड बी सरप्राइज टू सी देम. तो मेरी जो देश के लोग हैं वो सरप्राइज हो जाएंगे ये देख के. दे पाइल्ड अप ह्यूज रॉक्स एंड जॉइन देम विद आयरन रॉड्स टू बिल्ड चबूतरास. तो चबूतरास बनाने के लिए वो लोहे के खंभों का यूज़ करके बड़े बड़े पत्थरों को एक दूसरे के ऊपर रख के बनाते थे. ऑल अराउंड द लेक बिटवीन दिस देर आर रोज ऑफ लॉन्ग स्टेयरकेसेस. तो इनके बीच में बड़ी बड़ी लॉन्ग स्टेयरकेसेस थी, गोइंग अप एंड डाउन, ऊपर और नीचे जाने के लिए. द स्टेप्स कमिंग डाउन आर सेपरेट. तो दोनों स्टेप्स थे वो कमिंग डाउन और ऊपर जाने के लिए सेपरेट थे. सो देर इज लेस क्राउडिंग. तो इसकी वजह से क्राउड कम हो सकता है. टुडे व्हेन वी स्टडी हिस्ट्री वी कैन लर्न लॉट अबाउट दिस डेज फ्रॉम राइटिंग्स ऑफ अल बरूनी. अल बरूनी ने जो राइटिंग की थी उसके ऊपर से हम बहुत सारी चीज़ें स्टडी कर सकते हैं. दिस स्टेप्स केम आउट
दिस स्टैम्प केम आउट इन 1973, वन ऑफ 1000 ईयर्स ऑफ आफ्टर हिज बर्थ। तो उसके जन्म के 1000 साल बाद आया था। ऑब्जर्व एंड फाइंड आउट। लुक एट द एरिया अराउंड योर स्कूल, देयर आर एनी फील्ड्स, फार्म्स, पक्का रोड, तो कोई रोड्स, पक्का रोड्स है, ड्रेन्स एट्सेट्रा। इन द एरिया स्लोपिंग, रॉकी और फ्लैट, तो एरियाज है वो स्लोपी है, स्लोपिंग है, रॉकी है या फ्लैट है। थिंक व्हाट विल हैपन व्हेन इट रेन्स, तो रेन होता है तो क्या होता है वो सोचो। वेयर विल द रेन वाटर गो, तो रेन वाटर कहाँ पर जाएगा। ये देखो, इज सम वाटर गेटिंग सोक्ड इन द सॉइल, तो वाटर सोक होता है, वाटर जा रहता है पानी के अंदर, मतलब कि अंदर चला जाता है जमीन के अंदर, ड्रॉप बाय ड्रॉप। बिसाइड जैसलमेर मैनी प्लेसेस इन राजस्थान गेट वेरी लिटिल रेनफॉल, हियर इट रेन्स ओनली फ्यू डेज इन एंटायर ईयर, तो कुछ दिन के लिए ही बारिश होती है। समटाइम्स नॉट इवन दैट मच, तो कभी कभी तो उतने जितना भी नहीं होता है। द रिवर्स हियर डू नॉट हैव वाटर ऑल अराउंड द ईयर्स, तो पूरे साल यहाँ पे पानी रहता नहीं है। येट मोस्ट ऑफ द विलेजेस इन दिस एरिया डिड नॉट हैव अ शॉर्टेज ऑफ वाटर, फिर भी यहाँ पे शॉर्टेज ऑफ वाटर नहीं होता है। पीपल नो दैट ईच ऑफ द वाटर इज वॉज वेरी प्रेशियस, तो लोगों को पता है कि हर एक बूंद पानी की बहुत कीमती है। लेक्स एंड जोहर्ट्स आर मेड टू कलेक्ट वाटर, तो लेक्स और जोहर्ट्स बनाते हैं पानी कलेक्ट करने के लिए। वाटर वॉज एवरी वंस नीड, वन एंड ऑल केम टूगेदर इन दिस वर्क, तो लोग सारे के सारे इस काम के अंदर आए। इट इज़ अ बिजनेसमैन और अ लेबरर, तो भले बिजनेसमैन हो या लेबरर हो, सारे के सारे आए मिलके और पानी बचाने की शुरुआत की। सम वाटर फ्रॉम द लेक सोक्ड इनटू द ग्राउंड एंड रीच टू द वेल्स एंड भिवंडीज, तो बावडीज मतलब कि स्टेप वेल के अंदर सारा पानी जो था ग्राउंड के अंदर आता था, और फिर जो पानी था वो वेल के अंदर और उसके अंदर बावडीज के अंदर आता था। द सॉइल ऑफ द एरिया केम वेट एंड फर्टाइल, तो जो वो एरिया होगा उसकी सॉइल वेट मतलब कि गीली और फर्टाइल हो जाएगी। एवरी हाउस हैड अ सिस्टम टू कलेक्ट अ रेन वाटर, लुक एट द पिक्चर ऑन द राइट, हाउ यू थिंक, तो ये पिक्चर के अंदर दिखाया गया कि यहाँ पे अगर पानी छत पे गिरता है तो यहाँ से जाएगा और सीधे नीचे एक जगह पे कलेक्ट हो जाएगा और ये पानी हम यूज़ कर सकते हैं। ये देखो स्टेप वेल दिखाई गई है। रेन वाटर दैट फॉल्स ऑन द रूफ रीचेस टू द ग्राउंड इन अ टैंक, ड्रॉ द पाथ, आप ड्रॉ करो पाथ को। हैव यू एवर सीन अ स्टेप वेल, आपने कभी स्टेप वेल देखी है? लुक एट द पिक्चर, कैन यू इमेजिन द लुकिंग एट द पिक्चर दैट स्टेप्स गो डाउन सेवरल स्टोरेज डीप, तो कितने स्टोरेज डीप होगा स्टेप डाउन वो देखो। इंस्टेड ऑफ ड्रॉइंग अ वाटर अप फ्रॉम द वेल, पीपल कुड गो डाउन टू द स्टेप एंड रीच टू द वाटर, तो पानी को ऊपर लाने की बजाय लोग नीचे जाके पानी भर सकते थे, ये तरीका था। दैट इज़ वाई दे आर कॉल्ड स्टेप वेल, इसीलिए उसको स्टेप वेल बोला जाता है। ओके, वाव बोलते थे, बावड़ी बोलते थे उन्हें। लॉन्ग एगो पीपल यूज टू मेक अ लॉन्ग जर्नीज विद देयर कारवाज ऑफ एनिमल्स एंड गुड, पीपल फेल्ट इट वॉज गुड थिंग टू गिव वाटर टू द थर्स्टी ट्रैवलर्स, तो पीपल को ऐसा लगता था कि जो थर्स्टी है, जो प्यासे है, उन्हें पानी देना सवाब का काम होता है, पुण्य का काम होता है, इसीलिए वो ये सब बनवाते थे। दस दे बिल्ड वेरी ब्यूटीफुल स्टेप वेल, और इसीलिए वो स्टेप वेल्स बनाते थे। हैव यू एवर फेस्ड शॉर्टेज ऑफ वाटर इन योर एरिया, कभी आपको शॉर्टेज ऑफ वाटर हुआ? इफ यस देन व्हाट वाज द रीजन फॉर इट, अगर था तो क्या रीजन था इसके पीछे? टॉक टू योर ग्रैंड मदर और एनी एल्डरली पर्सन, फाइंड आउट व्हेन दे वेर ऑफ योर एज, तो आप अपने दादी और उन लोग को पूछो। यहाँ पे गुजरात के अंदर एक अकाल पड़ा था जिसे बोलते हैं 56 काल, तब बहुत सारे साल तक पानी या बारिश नहीं हुई थी और जो पैदावार होती है वो हुई नहीं थी, उस टाइम पे शॉर्टेज ऑफ वाटर हुआ था। आप पूछ सकते हो व्हाट काइंड ऑफ वाटर अरेंजमेंट्स वेर मेड फॉर ट्रैवलर्स, फॉर एग्जांपल प्याऊ, मशक मतलब कि लेदर और एनी अदर, तो मशक या प्याऊ देते थे। नाउ व्हाट डू पीपल डू अबाउट द वाटर व्हेन दे ट्रैवल, तो अभी क्या करते हैं, हम तो बॉटल लेके जाते हैं। कस्टम्स रिलेटेड टू द वाटर, तो पानी के रिलेटेड कौन कौन से कस्टम्स है? इवन टुडे पीपल गेट वाटर फ्रॉम वेरी ओल्ड लेक्स, धारा, स्टेप वेल्स एंड नॉलास, तो इन सभी जगह से पानी लेते हैं लोग। मैनी कस्टम्स एंड फेस्टिवल्स रिलेटेड टू वाटर, तो बहुत सारे कस्टम्स और फेस्टिवल है पानी से रिलेटेड, क्योंकि हम पानी सेव करें। At some places, whenever lakes fills up with rain water, the people gather around the lake to celebrate. तो कुछ जगह पे अभी भी पानी जब भर जाता है तो लोग उसके बाजू में जाके सेलिब्रेट करते हैं। We see a bride of Uttarakhand in this picture. After getting married, she has came to new village and she goes to the spring of a pond.
तो ये स्प्रिंग है कोई पॉइंट का, वहाँ पे जाके प्रे करने आती है. शी गोज टू द स्प्रिंग ऑफ अ पॉइंट इन द सिटीज नाउ नो इन द सिटीज वन कैन सी द इंटरेस्टिंग फॉर्म्स ऑफ कस्टम. द न्यू ब्राइड वर्शिप्स द टैप इन हर होम. तो सिटीज़ के अंदर जहाँ से पानी आता है उसे वर्शिप करते हैं, इसलिए हम जहाँ पे हमारा पानी कलेक्ट करके रखते थे वहाँ पे हम दिया जलाते हैं. कैन वी इवन इमेजिन द लाइफ विदाउट वाटर. हम लाइफ विदाउट वाटर इमेजिन कर सकते हैं. डू यू हैव स्पेशल पॉट्स ऑफ वाटर एट योर प्लेस. कोई स्पेशल पॉट्स है पानी के आपके घर पे, आपकी जगह पे. लुक द वाटर बीइंग फिल्ड इन अ ब्यूटीफुल कॉपर पॉट. द शाइनिंग येलो spot of a brass is seen in another picture. Many stone carvings are also made in the nearby places of drinking water. Have you ever seen such beautiful buildings near to your place of water? Where? तो ये देखो कितने यहाँ से पानी आता है, तो देखो कितने ब्यूटीफुल पॉट है भरने के लिए कॉपर के, ये कितना शाइन कर रहा है वो. अब फाइंड आपको क्या करना है. इज देयर अ लेक, वेल और अ स्टेप वेल नियर टू योर हाउस और स्कूल. कोई है. हाउ ओल्ड इट इज. आपको उसकी हिस्ट्री जाननी है, कितना पुराना है. हु बिल्ड इट, किसने बनवाया था. व्हाट काइंड्स ऑफ ब्यूटीफुल बिल्डिंग्स आर अराउंड इट. तो उसके आजू बाजू कौन सी बिल्डिंग है. इज द वाटर क्लीन, वाटर क्लीन है. इज इट क्लीन रेगुलरली, रेगुलरली क्लीन होता है. हु ऑल यूज द वाटर, कौन यूज करता है पानी को. इज देयर एनी फेस्टिवल सेलिब्रेटेड एट दिस प्लेस. कोई फेस्टिवल सेलिब्रेट होता है. इज देयर एनी वाटर टुडे और इट इज ड्राई. तो यहाँ पे पानी है या अभी भी ड्राई है. अब डिस्कस करना है. देयर आर 2 ओल्ड वेल्स इन द एरिया वेयर पुनीता लिव्स. तो पुनीता जहाँ पे रहती है वहाँ पे 2 ऐसे स्टेप वेल है. हर ग्रैंड मदर सेज इट इज़ अबाउट 15 to 20 years ago देयर वॉज वाटर इन दिस. तो 15-20 साल पहले यहाँ पे पानी था. द वेल्स हैव ड्राइड अप बिकॉज. तो वेल क्यों ड्राई हुए. तो वाटर बीइंग पम्प्ड अप फ्रॉम द ग्राउंड विथ द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर. तो ग्राउंड वाटर हम निकाल देते बोरवेल बना के. द लेक्स इन विच द रेन वाटर यूज टू कलेक्ट आर नो लॉन्गर देयर. तो लेक्स जहाँ पे रेन वाटर कलेक्ट होता था वो भी है नहीं. सॉइल अराउंड द ट्रीज एंड पार्क्स आर नाउ कन्वर्टेड इनटू द सीमेंट कवर्ड विद सीमेंट. तो सॉइल थी तो हम सीमेंट से कवर कर देते, तो पानी परकोलेट होता नहीं है, पानी सॉइल पीती नहीं है. आरसीसी रोड और रोड्स और वो सब बना देते हैं हम, घर के आजू बाजू प्लास्टर कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि सॉइल जो होती है वो पानी को सोख सकती नहीं है, जिससे ग्राउंड वाटर लेवल डिक्रीज हो जाएगा. इज देयर सम अदर रीजन फॉर दिस. कोई अदर रीजन हो सकता है. द स्टोरी टुडे. ओके, तो हम ये द स्टोरी टुडे है ये नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे. तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सेव वाटर सो दैट योर आने वाले लोग हैं, जो आपके आने वाली पीढ़ी है, वो पानी को अच्छे से उनको मिल सके या उनको पानी के रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो नहीं. इससे हमें पानी को सेव करना चाहिए. ओके, तो सेव वाटर so that your children and their children should not get any problem related to the scarcity of water. Stay healthy, eat balanced diet so that you don't fall ill in this kind of situations. Bye bye, take care.